हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड मोहित प्यासी, योर डेटा साइंस ट्रेनर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे डेटा क्लीनिंग की थी, कैसे मिसिंग वैल्यूज़ को चेक किया था, कैसे इनकरेक्ट डेटा को करेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था। लेकिन रियल टाइम पे सिर्फ डेटा क्लीन करना ही ज़रूरी नहीं होता है, उसके बाद हमें उस डेटा से इंफॉर्मेशन भी निकालनी होती है, राइट। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे पांडाज के फंक्शन का यूज करके हम इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ VS कोड और VS कोड में डेटा को लोड करूँगा। देखिए लास्ट क्लास में जो हमने डेटा को क्लीन किया था उसको मैंने क्या किया, 2CSV में सेव कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, एक क्लीन डेटा सेट का फॉर्म नाम दिया फाइल का और उसको एक CSV फॉर्मेट में सेव कर लिया। तो ये डेटा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर डेटा फिर से आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ class_5.ipynb फाइल, राइट। और इसमें उस डेटा को मैं क्या करूँगा, लोड करूँगा। मैं इंपोर्ट करता हूँ pandas लाइब्रेरी HPD, राइट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ pd.read_csv, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या दूंगा, इस फाइल का लोकेशन दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका कॉपी पाथ करता हूँ और कॉपी पाथ करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने आपको बताया है, यहाँ पे मुझे बताना पड़ता है, इस फाइल को रीड करना है, मैंने R लिख दिया, ठीक है। तो ये फाइल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ DF में, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डेटा फ्रेम बन जाएगा, राइट। अब चलिए, मैंने कुछ फंक्शन लिख रखे हैं और उनके फंक्शन की वर्किंग भी लिख रखी है कि वो क्या काम करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कौन से फंक्शंस हैं और वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन है हमारा वैल्यू काउंट्स। ये क्या करता है, काउंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच यूनिक वैल्यूज इन अ कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे देखना हो कि जेंडर वाले कॉलम में कितने मेल और फीमेल है, तो मैं इस फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। बेसिकली क्या करेगा, काउंटिंग करेगा मेल और फीमेल की, ठीक है। दूसरा फंक्शन है यूनिक, तो रिटर्न करता है ऑल यूनिक वैल्यूज को। इसका काम क्या है, मान लीजिए कहीं पे मेल फीमेल और कहीं पर FM लिखा हो, तो सारी, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, तो F और M को अलग अलग इन्फॉर्मेशन समझेगा, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, यूनिक वैल्यूज करके देख सकते हैं कि क्या उनमें सेम वैल्यू है या नहीं है, और उससे यूनिक वैल्यू भी हम देख सकते हैं। N यूनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज। शॉर्ट वैल्यूज का मतलब होता है कि हम डेटा फ्रेम को एक ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि डेट वाइज, ठीक है, मंथ वाइज या फिर सैलरी वाइज इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है ग्रुप बाई। ग्रुप बाई क्या करता है, ग्रुप द डेटा बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम फॉर द एनालिसिस। हम जैसे कि जेंडर का ही बात किया मैंने, तो मैं ग्रुप कर लूँ मेल का और ग्रुपिंग कर लूँ फीमेल का और फाइंड कर लूँ एवरेज सैलरी कितनी है, मेल की ज़्यादा है या फिर फीमेल की ज़्यादा है। मैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन भी लगा सकता हूँ, जैसे कि मुझे मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन लगाने, जैसे कि मीन निकालना है, मैक्स निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो मैं डायरेक्टली क्या लगा सकता हूँ, एग्रीगेट फंक्शन लगा सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इन फंक्शन को यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैसे वो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, पहले यूज़ करूँगा, पहले मैं देखता हूँ डेटा फ्रेम कैसा है। ये हमारा डेटा फ्रेम है और मैं यूज़ कर लेता हूँ इन्फो फंक्शन को। तो हमें देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो देखिए एक भी नल वैल्यू नहीं है और यहाँ पे डेटा टाइप भी सेम है। तो चलिए ओपन करते हैं, जेंडर में देखते हैं कितने मेल और फीमेल है। तो मैं यूज़ करूँगा वैल्यू काउंट फंक्शन। यहाँ पे हो जाएगा जेंडर और मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया डॉट वैल्यू काउंट्स, राइट। तो देखिए यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि 0713 जीरो, हमने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, 0 को फीमेल बोला था और 1 को मेल बोला था। तो मतलब ये हुआ कि 0 का मतलब 7, मतलब 7 फीमेल हैं और 3 मेल हैं, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू काउंट करके इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमने दूसरा फंक्शन था हमारा यूनिक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DF डॉट यूनिक। तो इस बार मैं अप्लाई करता हूँ डिपार्टमेंट डॉट यूनिक में, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी यूनिक वैल्यू हैं, IT, HR, सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस। ये हमारे सारे क्या हैं, यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हमको पता चल रहा है कि हमारे डेटा सेट में IT डिपार्टमेंट के भी एम्प्लॉई हैं, HR के भी हैं, सेल्स के भी हैं, मार्केटिंग के भी हैं और फाइनेंस के हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा DF डॉट N यूनिक। तो N यूनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिक। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज करता हूँ डिपार्टमेंट डॉट N यूनिक, ठीक है।
तो एन यूनिक फंक्शन का यूज़ किया हमने और हमें पता चल रहा है कि 5 यूनिक वैल्यूज हैं। आप इनको काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो आपको 5 आएगा। 5 इसमें यूनिक वैल्यूज हैं। तो एन यूनिक फंक्शन क्या देता है, यह हमें देता है नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज। ठीक है, हमने देखा था नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सॉर्ट फंक्शन, तो डी एफ डॉट सॉर्ट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि आप डेटा को किस कॉलम के बेसिस में सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए सैलरी के बेसिस में करना चाहते हैं, तो आप डी एफ डॉट क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप सैलरी, ठीक है। तो ये देखिए सैलरी हमारी अभी किसके बेसिस में आ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गई। देखो इंडेक्सिंग तो हमारी चेंज हो गई है, बट ये कैसे आ रहा है, हमारा सैलरी हमारी कैसे आ रही है, बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में आती है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो डेटा है डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा सैलरी बेसिस पे। देखिए सैलरी सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करिए, हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होनी चाहिए थी 0 से, बट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 4 से, राइट। तो ये थोड़ा सा इंडेक्स हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन ये है कि मैं डिपार्टमेंट वाइज सैलरी देखना चाहता हूँ। ठीक है ना, कि एवरेज सैलरी कितनी है, उसका मैक्स सैलरी कितना है, मिनिमम सैलरी कितना है, या फिर हम जेंडर वाइज देखना चाहते हैं कि मिनिमम सैलरी कितनी है और मैक्स सैलरी कितनी है। तो इसके लिए अगर मैं ये बोलूँ कि जेंडर वाइज, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर ग्रुप बाय करना पड़ेगा। तो देखिए ग्रुप बाय कैसे लगाते हैं, डी एफ डॉट ग्रुप बाय। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है जेंडर। ठीक है, और आप ग्रुप बाय क्या फाइंड करना चाहते हैं, आप सैलरी फाइंड करना चाहते हो, आपको लिखना पड़ेगा सैलरी। ठीक है, डॉट मीन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि फीमेल की सैलरी है, फीमेल की सैलरी का मीन कितना है और मेल की सैलरी का मीन कितना है। आ रही बात समझ में। तो आप बाय यूजिंग ग्रुप बाय फंक्शन आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, राइट। अब चलिए मैं एग्रीगेट फंक्शन निकाल के इनका मीन, मिनिमम और मैक्स निकालना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा, डी एफ डॉट ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप बाय, और यहाँ पर आपने सैलरी लिखा, सॉरी जेंडर, क्योंकि आप जेंडर के बेस में ग्रुप बाय करना चाहते हो। यहाँ पे हमने लिखा सैलरी, राइट, डॉट एग्रीगेट, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक लिस्ट पास की, और लिस्ट के अंदर आप क्या लिखोगे, मीन, आपको क्या निकालना है, मैक्स, तो आप यहाँ लिखोगे मैक्स, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, राइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए जेंडर वाइज आपका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकल आएगा। आ रही बात समझ में, मिनिमम, मैक्सिमम और मीन वैल्यू भी यहाँ पे हमको निकल आएंगे। तो इस तरह से हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और फंक्शन भी हैं, जैसे कि अप्लाई। ठीक है, देखते हैं इनका काम क्या है। सबसे पहले तो मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा अप्लाई, मैप, रीनेम, लॉक, आई लॉक, वेयर, बिटवीन और इज इन। ठीक है, तो अब मैं जो अप्लाई फंक्शन है इसका मतलब है कि आप किसी कॉलम में किसी फंक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किसी रो में अप्लाई करना चाहते हैं, तो फंक्शन आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं सैलरी में ऐसे बना दूं कि भाई मिनिमम सैलरी, फिर ऑन एवरेज सैलरी, फिर एक हाई सैलरी, राइट। तो उसके लिए भी मैं एक अप्लाई फंक्शन यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है, फिर मैप फंक्शन है। मैप फंक्शन क्या करता है, मैप और रिप्लेस फंक्शन इन द सीरीज यूजिंग द डिक्शनरी और अ फंक्शन। हम यहाँ पे एक डिक्शनरी और एक फंक्शन को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। रीनेम कॉलम क्या करता है, रीनेम फंक्शन क्या करता है, कॉलम को रीनेम करता है। दूसरा लॉक से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट रो एंड कॉलम्स यूजिंग द लेबल्स एंड द कंडीशंस। कोई कंडीशन देके हम नंबर ऑफ कुछ रो एक्सेस कर सकते हैं, कुछ कॉलम एक्सेस कर सकते हैं। आई लॉक का मेथड होता है कि सेलेक्ट रो एंड कॉलम्स यूजिंग द इंटीजर पोजीशंस। आप यहाँ पे कॉलम्स की कॉलम की इंडेक्स वैल्यू या फिर रो की इंडेक्स वैल्यू देके क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। वेयर का काम क्या होता है, रिप्लेस वैल्यू वेयर डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन विथ नन। बिटवीन का मतलब होता है कि चेक वेदर वैल्यू लाइज बिटवीन स्पेसिफिक रेंज और नॉट। और इजिन का मतलब होता है चेक वेदर वैल्यू बिलोंग्स टू द गिवन लिस्ट और कलेक्शन। मतलब क्या वो वैल्यू उस गिवन जो हम लिस्ट में वैल्यू दे रहे हैं उससे बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो हमको डेटा मिल जाता है। ठीक है,
तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं चलिए एक फंक्शन बनाता हूँ df ऑफ बोनस, एक कॉलम बनाता हूँ बोनस का, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सैलरी में अप्लाई करता हूँ। तो ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाना है, तो मैं एक लैम्डा फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। कैसे होगा, df ऑफ जिसकी जितनी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग मैं 10% उनका बोनस निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे होगा, यहाँ पे सैलरी डॉट अप्लाई। अब इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, एक फंक्शन लगा दिया। फंक्शन क्या है मेरा, लैम्डा x इंटू एक्स इंटू 0.10, ठीक है। तो देखिए अब मैं df को रिकॉल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोनस आ गया कि जिसके अकॉर्डिंग सैलरी है उसका 10%, तो यहाँ पे इसका बोनस आ रहा है। आ रही बात समझ में। तो मेरा जो ये जो फंक्शन है इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसको अप्लाई कर रहे हैं सैलरी में, और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको मैं किस में सेव कर रहा हूँ, एज अ बोनस सेव कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर एक मान लीजिए एक फंक्शन बनाते हैं। चलिए मैं फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, df, और फिर मैं अप्लाई करूँगा सैलरी में। अगर सैलरी बहुत 50 से कम है तो मैं इसको बोलूँगा लो सैलरी, अगर 50 से 90 के बीच है तो मॉडरेट, और उससे ज़्यादा है तो हाई सैलरी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कन्वर्टर, एक मैं फंक्शन का नाम एक्स कन्वर्टर ही बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, और यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ एक्स लेस देन 50, तो आप क्या रिटर्न करो लो, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एलिफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 50 से ज़्यादा, x लेस देन बट लेस देन 985, तो आप क्या कर दो, रिटर्न करो मॉडरेट, राइट। अदरवाइज एल्स रिटर्न करो हाई, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ सैलरी में। तो df डॉट अप्लाई df ऑफ सैलरी डॉट अप्लाई, मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, इस फंक्शन को अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कन्वर्टर, ठीक है। तो ये देखिए जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लो आ रहा है, उसके बाद हाई, जो सैलरी 85,000 से ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या आ रहा है, हाई आएगा। 50,000 से 85,000 के बीच का मॉडरेट है, और उससे कम का मैंने क्या कर दिया, लो कर दिया। और इसमें लिखता हूँ मैं इसको, इस इन्फॉर्मेशन को मैं सेव करना चाहता हूँ। देखिए बेसिकली एज अ सीरीज रिटर्न आता है, तो मैं इसको एक कॉलम बना के यहाँ पे सेव कर दूंगा, df ऑफ यहाँ पे सैलरी ग्रुप बना दूंगा, ठीक है, सैलरी ग्रुप, ठीक है। तो ये हमने एक कॉलम बना दिया और इसको मैंने स्टोर कर दिया df में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक सैलरी ग्रुप बन के आ गया। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से हम अप्लाई फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैप फंक्शन क्या करता है, मैप को मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया कि मैपिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं मेल को 1 में और फीमेल को 0 में, ठीक है। तो मैं मैप का डिस्कशन नहीं करता, मैं रीनेम का करता हूँ, ठीक है। तो सैलरी को जो सपोज करिए मंथली सैलरी है, ठीक है, ये सैलरी कैसी है, मंथली सैलरी है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है मंथ सैलरी, यहाँ पे सिर्फ सैलरी लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता चला कि ईयर की है या फिर मंथ की है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मंथ सैलरी। तो कैसे होगा, df डॉट रीनेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कॉलम्स, और यहाँ पर इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा, आप किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, सैलरी को। तो आप यहाँ पे लिखिए कि मुझे सैलरी को कन्वर्ट करना है, और आपको किससे करना है, तो यहाँ पे आप लिखिए मंथ सैलरी से, मंथ अंडरस्कोर सैलरी, राइट। और यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये जो सैलरी है अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, मंथ सैलरी में कन्वर्ट हो चुका है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब मैं कुछ और फंक्शन दिखाता हूँ, जैसे कि लॉक और आई लॉक था। तो df डॉट लॉक, अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है रो, और इधर हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले हम रो का लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे सैलरी निकालनी है जो ग्रेटर देन 60,000 की हो, वो वाला डेटा चाहिए, और वो उसमें जो डिपार्टमेंट हो
वो कौन सा हो और उसमें डिपार्टमेंट हो और यहाँ पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं कंडीशन लगाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे, क्योंकि ये रो वाला इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पर जिनका मंथ सैलरी है शुड बी ग्रेटर देन 60,000, राइट। तो ये हमारा, ये से इससे हम क्या एक्सेस करेंगे, रो एक्सेस करेंगे। कॉलम के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मुझे चाहिए यहाँ पे डिपार्टमेंट, जो कॉलम चाहिए आप वो लिखेंगे डिपार्टमेंट, और यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस ये यहाँ पे कॉपी और यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आएगी जहाँ पे मंथली सैलरी। चलिए अगर मुझे सैलरी भी जाननी है तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ, कॉमा करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मंथली सैलरी। तो मंथ सैलरी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या मुझे मिला, यहाँ पे मुझे मिला डिपार्टमेंट, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और मंथ सैलरी जो 60,000 से ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे दूसरी यहाँ पे चेंज कर देते हैं 85,000, तो यहाँ पे वो वाली इन्फॉर्मेशन आएगी जो जिसमें मंथ सैलरी ग्रेटर देन होगी 85,000। और कौन कौन से कॉलम एक्सेस होंगे, डिपार्टमेंट, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड द मंथ सैलरी। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 0, मंथ सैलरी इज 1,20,000 या फिर 12 लाख के समथिंग है, ठीक है ना। मार्केटिंग में कितना आ रहा है, 95,000 आ रहा है। तो मार्केटिंग में ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 12। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है, बट आप इस तरह से वैल्यू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईलॉक मेथड। तो डीएफ, मैं एक बार फिर से डीएफ को रिकॉल करता हूँ। चलिए अब मान लीजिए मुझे कॉलम चाहिए 5, 6, 7 और यहाँ पे ये लास्ट के कॉलम चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लोकेशन बेस्ड इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग कर सकता हूँ, आई लॉक। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मुझे कौन कौन सी रो चाहिए, 5 से लेकर 7 तक चाहिए। 7 तक चाहिए तो आपको 8 लिखना पड़ेगा। तो ये किसके लिए, रो के लिए। फिर यहाँ पे होगा कॉलम्स। तो कॉलम्स में आपको कौन सा चाहिए, कॉलम आपको चाहिए है -1 से लेकर -4 तक, ठीक है। अपनी गेट इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आई है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आ गया, परफॉर्मेंस रेटिंग आ गई और क्या आ गया, बोनस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द लॉक मेथड, ठीक है ना, आई लॉक और लॉक मेथड, ठीक है। दैट मीन्स आप कुछ इन्फॉर्मेशन रो एंड कुछ इन्फॉर्मेशन कॉलम के निकालना चाहते हैं। मान लीजिए आप ये कहते हैं कि मुझे सारे कॉलम चाहिए, सारी रो चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, df.ilog करिए और यहाँ पर लिखिए मुझे सारी रो चाहिए, तो कॉलन लगाया और इसके बाद आपने बता दिया कि भाई मुझे -4 से -5 से लेके -2 तक की कॉलम चाहिए। तो आपने इस तरह से, तो देखो सारी रो आ रही हैं बट कुछ इस कॉलम जो आपने बोले वो आ रहे हैं, ठीक है। जो इंडेक्सिंग वैल्यू वहाँ पे -5 होगी, -3 होगी, -5, -4, -5 होगी, वो हमारे एक्सेस हो, यहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं। दैट मीन्स -2 नहीं होगा क्योंकि पाइथन हमेशा एक वैल्यू कम देता है, ठीक है। यहाँ पे आप बोनस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हाई सैलरी का इंडेक्सिंग होगा -1, देन -2, देन -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लॉक आई लॉक मेथड्स का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है वेयर फंक्शन। तो ये कैसे काम करता है, df ऑफ, जैसे मान लीजिए ईयर ऑफ एक्सपीरियंस्ड है, मुझे वो वाले चाहिए जिनका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 5 से ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डॉट वेयर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ df ऑफ एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5। तो देखिए वो सारी नल वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर, बट आपको जहाँ पे नन है दैट मीन्स क्या है, वहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, ग्रेटर देन लेस देन 5 है। जो ग्रेटर देन 5 है वो आ रहा है 8, 10 और 7 और 12.2। दैट मीन्स वो वाली वैल्यू आ रही हैं जिनमें जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है ग्रेटर देन 5 है, और जहाँ पे ग्रेटर देन 5 नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, नन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं वेयर फंक्शन का और इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब चलिए नेक्स्ट है, मैं बिटवीन फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो कैसे होगा, df ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डॉट बिटवीन डॉट बिटवीन, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 3 से लेके 5 वाला, ठीक है ना,
3 to 5, 3 to 6 कर लेते हैं, और इसको मैं पास कर दूंगा एक लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ इस बिटवीन का मतलब है कि मुझे वो वाली वैल्यू आएंगी जहाँ पर जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है क्या होगा, 3 से 6 के बीच का होगा, राइट। तो वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपने कॉलम बताया है। अगर आपको डेटा फ्रेम चाहिए होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा DF। ठीक है, इससे क्या निकलेगा, डेटा फ्रेम निकलेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे बिटवीन लगा दिया तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 3 से 6 के बीच लाई कर रहा होगा, वो वाला डेटा फ्रेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। राइट वन सीरीज बिटवीन द, यहाँ पे हो जाएगा अच्छा, यहाँ पे राइट और लेफ्ट देना होगा, तो मैं यहाँ पे एक लेफ्ट यूज़ कर लेता हूँ, लेफ्ट इक्वल टू, और यहाँ पे एक लिस्ट पास कर देता हूँ 1,2। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको। ये हमारी सीरीज़ है, यहाँ पे हमने बिटवीन लिखा, तो अगर आपको तो यहाँ पे 1,4 लिखना होगा, एक्सक्लूसिव नाइदर। ठीक है, ये चीज़ें लिखनी होंगी। तो इसका मतलब अगर आपने लिख दिया नाइदर, तो बाउंड्रीज और वैल्यूज आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ 1,5, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नाइदर कॉमा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, नाइदर। तो जैसे मैं लिखता हूँ राइट, तो राइट की वैल्यू को क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा, यहाँ पे ब्रैकेट बंद, और इसके बाद डेटा फ्रेम। ठीक है, तो कुछ ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे मैंने लिखा 1 to 5। एक्सक्लूसिव का मतलब है राइट की जो वैल्यू होगी, जैसे ये लेफ्ट की वैल्यू है और ये राइट की वैल्यू, तो इसको क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, इसलिए इसमें 5 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं बोथ कर देता तो मतलब 1 और 5 दोनों भी इंक्लूड होते। ठीक है, तो अगर इसमें वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2। ठीक है, 2 से लेकर 5 तक, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 भी इंक्लूड हो रहा है और 5 भी इंक्लूड हो रहा है। बट यहाँ पे सिर्फ अगर मैं क्या लिखता, लेफ्ट लिख देता, तो सिर्फ 2 आता, लेकिन 5 नहीं आता। देखिए इसमें 5 क्या हो गया, 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि आप क्या एक्सक्लूसिव इक्वल टू लेफ्ट लिखते हैं, तो दैट मीन्स लेफ्ट वैल्यू को इंक्लूड करेगा। राइट लिखते हैं तो राइट वैल्यू को इंक्लूड करेगा। बोथ लिखते हैं तो दोनों को इंक्लूड करेगा, और नाइदर लिखते हैं तो दोनों को इंक्लूड नहीं करेगा। अगर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, नाइदर, तो देखिए वो 2 और 5 दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम बिटवीन का यूज करके वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नाउ मान लीजिए मुझे डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या कैसे लिखना होगा, df डॉट डुप्लीकेटेड। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, कोई वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए किस में आ रहा है, फॉल्स में आ रहा है। अगर कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट होती और मुझे वही वाला डेटा चाहिए, तो मुझे क्या लिखना होगा, df, और यहाँ पे हम उस डुप्लीकेटेड कर देते, तो जहाँ पर ट्रू होता वो क्या आ जाता, डुप्लीकेट वैल्यू। देखिए यहाँ पे सब इम्पटी आ रहा है, बिकॉज एक भी डुप्लीकेट वैल्यू हमारे डेटा सेट में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हमारा डिस्क्राइब फंक्शन। सो df डॉट डिस्क्राइब, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए जितने भी हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनका सबका क्या आ रहा है, स्टैट आ रहा है। जैसे कि मिनिमम कितना है, मैक्स कितना है, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 25 क्वार्टाइल कितना है, 50 क्वार्टाइल कितना है, 75 क्वार्टाइल कितना है, ये सब कैसे निकल रहा है, सिर्फ डिस्क्राइब फंक्शन से यूज हो रहा है। अगर आपने यहाँ पे एक्सक्लूड इक्वल टू क्या लिख दिया, सॉरी इंक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट लिख दिया, इंक्लूड इक्वल टू आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट डेटा होगा ना, उसका क्या आएगा,
वैल्यू आएंगे, जैसे कि कितने काउंट हैं, कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, टॉप में कौन है, उसकी फ्रिक्वेंसी कौन है, ये आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ डिपार्टमेंट में टोटल काउंट 10 है, यूनिक वैल्यूज 5 हैं, टॉप कौन सा आईटी है और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 3 है, ठीक है ना। इस तरह से सिटी, उसके बाद ज्वाइनिंग डेट, उसके बाद यहाँ पे 6 ज्वाइनिंग डेट हैं। सैलरी ग्रुप में देखते हैं, सैलरी ग्रुप भी हमारा कैटेगोरिकल हो गया था, तो यहाँ पे 10 है जिसमें 3 यूनिक वैल्यूज हैं, मॉडरेट है और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या 7 टाइम है। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं डिस्क्राइब में ऑब्जेक्ट डेटा टाइप और इंटीजर फ्लोट डेटा टाइप दोनों का भी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मैं सिर्फ वो वाला डेटा चाहता हूँ जो न्यूमेरिकल हो, तो मैं लिखूंगा df डॉट सेलेक्ट डेटा टाइप और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट, सॉरी एक्सक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट लिख दूंगा। तो मुझे कौन सा मिलेगा, सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप मिलेगा। यहाँ पे लिख दूंगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू हट गई, वो वाली वैल्यू हट चुकी हैं जो ऑब्जेक्ट टाइप थी। अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ इनके कॉलम निकालने हो, कॉलम से यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, कॉलम्स। तो आपको मुझे क्या मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे कॉलम्स, जैसे एज, जेंडर, मंथली सैलरी, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसी तरह से आप ऐसे कॉपी करिए और यहाँ पे लिख दीजिए इंक्लूड इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होगा उनकी इन्फॉर्मेशन आएंगी और उसका कॉलम आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कॉलम हटा दिया, ये देखिए क्या आ गई, डिपार्टमेंट, आईटी, ज्वाइनिंग डेट और सैलरी ग्रुप। डॉट यहाँ पे जैसे कॉलम करोगे तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली डेटा फ्रेम रिटर्न करता है और डेटा फ्रेम में उन वैल्यूज को इंक्लूड करता है जो ऑब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। कॉलम्स आ रही बात समझ में। अब मैं यहाँ पे सेट इंडेक्स करता हूँ, जैसे कि df को मैं देखिए, मैं df में देखते हैं तो एक ये कॉलम आ गया है अननेम्ड कॉलम, ठीक है। तो इसको मुझे ड्रॉप करना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रॉप और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस कॉलम को कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। एक्सेस इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉलम ड्रॉप हो गया। अगर आपने लिख दिया इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, अगर आपने इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिख दिया ना, तो ये भी जो रिजल्ट आ रहा है उसको एक डेटा फ्रेम में सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या हो जाता है, उसी डेटा फ्रेम में रिटर्न आ जाता है, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे उस कॉलम को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, अननेम्ड कॉलम को। नाउ कम टू द सेट इंडेक्स। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट इंडेक्स में डॉट सेट इंडेक्स, किसी कॉलम को आपको क्या बनाना है, सेट इंडेक्स, इंडेक्सिंग बनानी है। तो यहाँ पे लिख दीजिए सेट इंडेक्स, जिस कॉलम को बनाना हो तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, आपको यहाँ पे बनाना है, मान लीजिए डिपार्टमेंट को बनाना है और या फिर मंथ सैलरी को हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे सेट इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेट इंडेक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉलम करेंगे, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू ट्रू। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, df। अच्छा, ये फिर से मुझे रन ऑल करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स है वो क्या हो चुका है, मंथली सैलरी हो चुकी है। हमने इस कॉलम को क्या बना दिया, मंथली सैलरी को क्या बना दिया, इंडेक्स बना दिया, ठीक है। नाउ अब मुझे इसको रीसेट करना हो जैसे, तो कैसे करेंगे, df डॉट रीसेट इंडेक्स, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो दोबारा से क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, तो फिर से वो आपके उस डेटा फ्रेम में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने रीसेट दिया। नाउ अब मैं एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन सिखाता हूँ, कॉनकैट। कॉनकैट का काम क्या होता है, तो देखिए कॉनकैट का काम होता है दो डेटा फ्रेम को रो वाइज या कॉलम वाइज ऐड करना। तो चलिए पहले मैं एक डेटा सेट बनाता हूँ, df डॉट df1 इक्वल टू df डॉट आई लॉग, और मैं इसको रो वाइज निकाल लेता हूँ। जैसे कि मुझे 1 से लेकर 0 से लेकर 5 तक चाहिए था, रो चाहिए और कॉलम सारे चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए हमारा df1 है, df1 कुछ ऐसे दिखता है, ये देखिए। इसी तरह से मैं df2 भी कर लेता हूँ, df2। तो मैंने कहा मुझे df2 इक्वल टू, मुझे df से आई लॉग में मुझे सारी रो चाहिए, सारी रो मतलब 5 से लेकर लास्ट तक की सारी रो, तो मुझे 5 कॉलन, और उसके बाद मुझे सारे कॉलम चाहिए। तो इस तरह से मैंने दो डेटा सेट बना लिए। df1 है जिसमें 0 से लेकर 4 तक की रो हैं, और अगर df2 की बात करें तो इसमें 5 से लेकर 9 तक की रो आ रही हैं। इन दोनों को मुझे क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है, बट कैसे करना है, रो वाइज करना है। तो मुझे कैसे होगा,
यहाँ पे मैं लिखूँगा pd डॉट कॉनकैट फंक्शन का यूज़ करूँगा मैं, और इसमें मैं लिख दूँगा df1 कॉमा df2, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एक्सिस इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये फिर से क्या हो जाएंगी, कॉनकैट हो जाएंगी। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इनको कॉनकैट दोनों को फिर से ऐड कर दिया। अब मान लीजिए कॉलम वाइज करना होता तो df मैं फिर से बनाता हूँ df3, और यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे सारी रो दे दीजिए और कॉलम कौन से दे दीजिए, 0 से लेके 5 तक के। मैं यहाँ पे लिखता हूँ df डॉट ilog मेथड फिर से, और यहाँ पे df4 डॉट df4 इक्वल टू df डॉट ilog, और यहाँ पे कॉलन 5 से लेके लास्ट तक के। ठीक है, तो ये मेरा df4 3 और 5 बन गया। मैं आपको दिखाता हूँ df3 कैसा है। इसमें सारी रो हैं बट कुछ कॉलम्स आए हैं। सिमिलरली df4 में सारी रो हैं बट कुछ कॉलम्स आए हैं। अभी दो अलग अलग डेटा फ्रेम हो और इनको कॉनकैटिनेट करना हो तो वो कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा pd डॉट कॉनकैट, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ df3 कॉमा df4, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, और आपको यहाँ पे फिर से क्या लिखना होगा, एक्सिस इक्वल टू 1। 1 का मतलब होता है कॉलम वाइज। तो ये देखिए कॉलम वाइज क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि रो वाइज कैसे करते हैं। रो वाइज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो अलग डेटा फ्रेम है उनको रो वाइज ऐड करना है तो यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, और आपके पास दो डेटा फ्रेम है कॉलम वाइज ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सिस इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉनकैट कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको कुछ सिखाता हूँ। इंसर्ट फंक्शन होता है एक, df डॉट इंसर्ट, वैल्यू को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है ना। इंसर्ट ए कॉलम इनटू द डेटा फ्रेम द स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे हमारा ये डेटा फ्रेम बनता है। अब यहाँ पे एक नया कॉलम आया है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे पहले तो मुझे क्या देना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा लोकेशन कि आप कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, कॉलम क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मुझे 4th वाले पे लिखना है। कॉलम नेम होगा मेरा जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं न्यू बोनस। ठीक है, और मुझे कितना लिखना है, 5000। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 5000। ठीक है, तो ये df। तो यहाँ पे देखिए जैसे इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4, तो 4 पे क्या है, न्यू बोनस, और यहाँ पे कितना ऐड हो गया, 5000 ऐड हो चुका है। आ रही बात समझ में? मान लीजिए आपको न्यू बोनस नहीं करना, आपको यहाँ पे कुछ और वैल्यू देनी है, जैसे डिफरेंट वैल्यूज। तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा जैसे कि न्यू बोनस है 1200, उसके बाद 1100, उसके बाद 1300, ठीक है, इसके बाद 1400। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैंने लिखा तो क्या, कैन नॉट इंसर्ट द न्यू बोनस ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, न्यू बोनस 1 कर देते हैं। ये क्या कहता है, लेंथ ऑफ वैल्यू 4 डज नॉट मैच द लेंथ ऑफ इंडेक्स। क्योंकि हमारे पास 10 रो हैं और हम यहाँ पे कितनी रो पास कर रहे हैं, हम यहाँ पे 4 रो पास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रही है। हमें यहाँ पे कितनी रो पास करनी पड़ेंगी, 10 रो पास, 10 रोज की वैल्यू देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर लिखते हैं 1000, 1300, उसके बाद 4500, उसके बाद 3400, इसके बाद 6700, और ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया। अब मैं df को फिर से रिकॉल करूँगा तो यहाँ पे आएगा न्यू बोनस 1 और न्यू बोनस। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ पॉप मेथड क्या करता है, तो df डॉट पॉप क्या करता है, ये रिमूव करेगा और रिटर्न भी करेगा। तो यहाँ पे मैं पॉप करके मैं रिमूव कर देगा और रिटर्न भी करेगा। तो मैं यहाँ पे किसको रिमूव करना चाहता हूँ, न्यू बोनस 1 को रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा। देखिए इसने रिटर्न तो किया बट क्या कर दिया, हमारे डेटा फ्रेम से इसने रिमूव भी कर दिया। देखिए यहाँ पे न्यू बोनस 1 भी क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। इसी तरह से अगर मुझे न्यू बोनस को रिमूव करना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पॉप, और इस बार क्या लिख दूँगा, w_bonus। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो एक कॉलम है रिटर्न तो कर रहा है बट हमारे डेटा सेट से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे df, ये देखिए यहाँ पे रिमूव हो चुका है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है सैम्पल।
तो df डॉट सैम्पल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4। तो 4 कोई रैंडम सैंपल उठा के देगा है, ठीक है। क्या करता है ये, रैंडम सैंपल निकाल के देता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं पांडास में, ठीक है। और कुछ फंक्शन हमने एक लास्ट क्लास में भी देखे थे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पांडास के फंक्शन का यूज़ करके नए डेटा को ऐड, रिप्लेस, रिमूव या कि फिर इन्फॉर्मेशन, ग्रुप बाई, कॉन्कैटनेट, ये सारे फंक्शन का यूज करके हम डेटा फ्रेम को मर्ज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, न्यू रो ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं किसी कॉलम्स को, एंड ठीक है। मान लीजिए एक और कॉलम मैं आपको बताता हूँ कैसे कोई कॉलम ऐड करना। जैसे कि यहाँ पे न्यू कॉलम इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक लिस्ट पास कर देता हूँ फॉर आई तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं df लिखता हूँ फिर से, तो ये देखिए यहाँ पे एक कॉलम आया होगा न्यू कॉलम करके 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने जो भी कोई भी आप रैंडम वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगा, जो भी वैल्यू हो उस कॉलम की वो वहाँ पे आप दे दीजिए। तो इस तरह से नया कॉलम आपके डेटा सेट में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग के बाद इसके साथ हम फीचर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, नए फीचर्स बना सकते हैं, नए फीचर को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।